नमस्कार, आप देख रहे हैं IBC 24 और मैं हूं आपके साथ विजय कुमार पंड्या। चुनाव की बात में आप सभी का स्वागत है। मध्य प्रदेश में बीजेपी विधायक दल की बैठक में अधिकारियों को प्रेजेंटेशन देना भारी पड़ सकता है, यानी कि उनकी मुश्किलें बढ़ सकती हैं। ग्वालियर के एक वकील ने हाईकोर्ट में PIL लगाते हुए यह हवाला दिया है कि अफसरों की यह हरकत नियमों के खिलाफ है। इसके पहले कांग्रेस ने भी विधानसभा के मानसून सत्र के दौरान बीजेपी विधायक दल की बैठक में IAS अफसरों की ब्रीफिंग पर जमकर हंगामा किया था और अजय सिंह ने इसको लेकर मुद्दा भी उठाया था। मध्य प्रदेश के दो अफसर ICP केसरी और संजय दुबे के लिए बीजेपी विधायक दल की बैठक में प्रेजेंटेशन देना परेशानी का सबब बनता जा रहा है। दरअसल विधानसभा मानसून सत्र के शुरू होने की एक रात पहले इन अफसरों ने CM हाउस में बीजेपी विधायक दल की बैठक के दौरान प्रेजेंटेशन दिया था। कांग्रेस ने नाराजगी जाहिर करते हुए इसे सियासी रंग दे दिया। नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह ने बिना देरी किए हुए चुनाव आयोग और DOPT में इसकी शिकायत दर्ज कराई, लेकिन विपक्ष के अलावा ग्वालियर के एक वकील उमेश बोहरे ने दोनों अफसरों के खिलाफ हाईकोर्ट में PIL दाखिल कर उनकी मुसीबतें जरूर बढ़ा दी हैं। दरअसल CM हाउस में बीजेपी विधायक दल की बैठक में श्रम और ऊर्जा विभाग के दो IAS अफसर ICP केसरी और संजय दुबे ने विधायकों को सरकारी योजनाओं के बारे में ब्रीफिंग दी थी। हालांकि ये कोई पहला मौका नहीं है जब किसी अफसर ने बीजेपी की बैठक में इस तरीके का प्रेजेंटेशन दिया हो। इसके पहले भावांतर योजना को लेकर किसान मोर्चा की बैठक में कृषि विभाग के प्रमुख सचिव राजेश राजौरा भी प्रेजेंटेशन दे चुके हैं, जिस पर जमकर हंगामा भी हुआ था। कानूनन अपराध नहीं है, ये गलत। शिकायत करने से ज़्यादा अच्छा है कि कांग्रेस को लोगों को सीखने की कोशिश करना चाहिए। ये सीखने की कोशिश करेंगे तो शिकायत करना बंद हो जाएंगे। विधायक दल की बैठक में जहां पर पार्टी के अन्य अधिकारी भी रहे हों, वहां पर कतई इस तरह का व्यवहार किसी अधिकारी को शोभा नहीं देता। मैं शिकायत DOPT को भी करूंगा, चुनाव आयोग में भी करूंगा, जहां करना होगा वो करूंगा, लेकिन हमें भी तो जानकारी मिले कि किस आधार पर आप ब्रीफिंग कर। मामले की सुनवाई बुधवार को है और हमने माननीय न्यायालय से यही प्रार्थना की है कि इनको प्रत्याचारकर्ता को आदेश दिया जाए कि दोनों IAS अधिकारियों को इंटरिम रिलीफ हमने मांगा है, तत्काल निलंबित किया जाए और इनके खिलाफ विभागीय जांच प्रारंभ की जाए। जाहिर है चुनाव में बस 4 महीने का वक्त बचा है। बीजेपी की भी पूरी कोशिश है कि मध्य प्रदेश सरकार की तमाम योजनाओं के जरिए मतदाताओं तक पहुंचा जाए। इसके लिए अपने विधायकों को ट्रेन करना भी बीजेपी का बड़ा मकसद है। लिहाजा सरकार अपनी बैठकों में बेफिक्री के लिए IAS अफसरों के इस्तेमाल से भी नहीं हिचक रही है। नासिर गौरी और नवीन सिंह के साथ सुधीर दंडोतिया, IBC 24 भोपाल। इस पूरी रिपोर्ट से आप ये समझ गए होंगे कि आखिर IAS अफसरों का बीजेपी विधायक दल की बैठक में जाना, वहां प्रेजेंटेशन देना क्या वाकई उचित है या अनुचित है, या फिर इस पर कोई एक्शन होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। इस पूरे मसले पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ अवधेश नारायण जी, रिटायर्ड IAS अफसर हैं। डॉक्टर हितेश वाजपेयी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, अध्यक्ष नागरिक आपूर्ति निगम मध्य प्रदेश के। भूपेंद्र गुप्ता साहब हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता हमारे साथ हैं। ये तमाम वरिष्ठ पैनल हमारे साथ जुड़ा हुआ है। हम एक किसी राजनीतिक कमेंट की तरफ जाऊं उससे पहले अवधेश नारायण जी आपसे जानना चाहूंगा कि क्या इस तरह की बैठक में, मीटिंग में जाना उचित होता है एक IAS अफसर का, और अगर जाता है तो क्या कोई एक्शन लिया जाता है या नहीं लिया जाता? क्या उनकी प्रतिबद्धता सरकार की तरफ है या संगठन की तरफ? देखिए, अधिकारी की प्रतिबद्धता तो सरकार की तरफ होना चाहिए जी, किसी राजनीतिक दल की तरफ नहीं। जी, लेकिन किसी राजनीतिक दल जी के किसी कार्यक्रम में शासकीय हैसियत से जाकर प्रेजेंटेशन देना मैं समझता हूं उचित नहीं है जी। क्या इस पर कोई कार्रवाई हो सकती है, क्योंकि हाईकोर्ट में PIL दाखिल की गई है, क्या इस पर कोई कार्रवाई हो सकती है? मेरा ऐसा ख्याल है कि हाईकोर्ट इसमें निश्चित रूप से कोई व्यू लेगा और कोई निर्देश शासन को मिलेगा। मेरी समझ में जी ये लोग यदि शासन के आदेश से गए थे तो अलग बात है, अन्यथा इनके खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए जी। पर क्या शासन इस तरह का आदेश दे सकता है कि अवधेश जी कि जाइए वहाँ हमारे सरकार के जिनसे हमने, जिस पार्टी की सरकार है वहाँ एक संगठन की बैठक हो रही है, आप जाइए वहाँ प्रेजेंटेशन दीजिए, या उनकी अनुमति, सरकार अनुमति दे सकती है?
मुझे लगता नहीं कि सरकार इस तरह की कोई अनुमति देगी या इस तरह का कोई आदेश देगी। चलिए, बतौर एक रिटायर्ड आईएएस अफसर आपने मुझे थोड़ा सा मेरा जो कन्फ्यूज़न था वो आपने दूर कर दिया। अब मैं इस पर एक पॉलिटिकल एंगल की तरफ बढ़ूंगा। हितेश वाजपेयी जी, सबसे पहला सवाल मेरा आपसे यही होगा कि एक संगठन की बैठक है, संगठन की बैठक में अगर संगठन चाहता है वो बाहर मिले या संगठन उनके ऑफिस में जाकर मिलता है तो बात समझ में आती है, लेकिन बैठक में उनका आना, प्रेजेंटेशन देना कितना उचित मानते हैं आप? देखिए पंड्या जी, मुझे लगता है कि मैं आपके कंफ्यूजन को फिर से स्थापित कर दूंगा। जी बताइए। क्योंकि मैं खुद भी गजेटेड ऑफिसर रहा हूँ, सिविल सेवा आचरण नियमों को हमने भी बहुत करीब से देखा है, पढ़ा है, और मेरा बहुत साधारण सा मानना है कि सिविल सेवा आचरण नियमों के तहत कोई भी सिविल सर्वेंट जो होता है वो किसी राजनीतिक दल का सदस्य नहीं हो सकता। सदस्य के रूप में वो किसी गतिविधि में भाग नहीं ले सकता है। अदरवाइज तो आप कहीं भी जा सकते हो, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, आप कहीं भी जाइए, बैठिए, रैलियां होती है, उसमें सारे शासकीय अमला रहता ही है, भाषणों को सुनता है, और शासकीय योजनाओं के बारे में जाकर कहीं भी बताना, चाहे वो गाँव की चौपाल पर बताना हो, चाहे विधानसभा में बताना हो, चाहे विधायक दल की बैठक में बताना हो, मुझे नहीं लगता कि उसमें कोई पॉलिटिकल एंगल है, क्योंकि योजनाओं के बारे में बताना तो अधिकारियों का कर्तव्य है। और जब हम तो हेल्थ डिपार्टमेंट में हुआ करते थे तो हम तो गांव-गांव और घर-घर जाते थे, तो घर जाके हम ये थोड़ा ना देखते थे कि ये बीजेपी वाले का घर है कि कांग्रेस वाले का घर है जिसके हम बैठ के चाय पी रहे हैं। हम आते थे अपनी बात कहने के लिए कि शासन की योजना, इसमें आप भाग लीजिए। तो शासन की योजनाओं के प्रचार प्रसार से संबंधित कार्य को सभी सिविल सर्वेंट कर सकते हैं, लेकिन राजनीतिक दलों के प्रचार प्रसार को नहीं करना चाहिए। तो इन दो में बहुत बड़ा अंतर होता है, और मुझे लगता है कि एक दूसरे की आड़ में कोई बात नहीं कहना चाहिए, और इसीलिए शासन की संबल योजना हो या जो भी उनकी योजनाएं थी जिसके बारे में उन्होंने प्रेजेंटेशंस दिए हैं, वो प्रेजेंटेशन देना उनका कर्तव्य है, और वो समाज के किसी भी वर्ग, दल या अदल किसी के भी बीच जाकर कर सकते हैं। उनका मूल काम ही यही है कि शासकीय योजनाओं को लोगों के बीच लेकर जाना। आपके चैनल पे आप बुला के उनसे बातचीत कर सकते हैं कि योजनाओं के संदर्भ में कि क्या सफलताएं हैं, कैसे उसको अप्लाई करना चाहिए, क्या बताना चाहिए। तो मैं नहीं समझता कि इसमें इसको किसी पॉलिटिकल एंगल से देखने की जरूरत है। जनप्रतिनिधि इसको यदि समझेंगे तो वो बेहतर क्रियान्वयन का हिस्सा बनेंगे। चलिए, भूपेंद्र गुप्ता साहब, जिस चीज़ के लिए जाने जाते हैं हितेश वाजपेयी साहब, वो बाकायदा बिल्कुल उन्होंने उस चीज़ को बहुत तरीके से, सलीने से और करीने से पेश किया, और इसी चीज़ के तो कायल है ही ये लोग, क्योंकि वो जिस तरीके से चीज़ें पेश करते हैं उसमें कहीं से भी कोई भी भ्रांति नहीं पैदा करने देते हैं। और शायद मेरे कन्फ्यूज़न को जिस तरह उन्होंने कहा कि मैं फिर बढ़ा दूंगा या यथावत रख दूंगा। भूपेंद्र गुप्ता साहब, दो अधिकारी हैं, दो अधिकारी पहुँचते हैं, और जिस तरह हितेश वाजपेयी जी ने कहा कि वो किसी पॉलिटिकल एंगल से नहीं गए थे, किसी पार्टी के प्रचार में नहीं गए थे, लेकिन कोई पार्टी अपने अध्यक्षों की विधायक दल की बैठक कर रही है, उसमें दो अधिकारी पहुंचते हैं और पर्टिकुलर प्रेजेंटेशन देते हैं। प्रमुख सचिव बिजली विभाग, क्योंकि जिस तरह से बिजली 200 रुपये करने का मुख्यमंत्री जी ने वादा किया था, हालांकि मुझसे ज़्यादा बहुत आप समझते हैं, ये मेरा नहीं है, बतौर कांग्रेस प्रवक्ता आपका काम होगा कि आप उसको ज़्यादा डिस्क्राइब कर दें। क्या आप इसे उचित मानते हैं? देखिए, मैं इसको उचित या अनुचित, मेरा मानना उतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना कि कंडक्ट रूल्स इसको अनुचित मानते हैं। कोई भी सरकार जब कंडक्ट रूल बनाती है तो वो इसीलिए बनाती है कि उस नियमों के अंतर्गत जो है ब्यूरोक्रेसी को काम करना है, उसको जो है उन नियमों का पालन करना है। अगर उन नियमों का किसी भी तरह से उल्लंघन होता है, अभी तो मैं आपसे कहूं कि मोदी सरकार चिल्ला चिल्ला कर कह रही है कि उन्होंने और कसावट ला दी है इन रूल्स में, तो इन रूल्स के हिसाब से तो आज की तारीख में हर चीज के लिए डीओपीटी की परमिशन लेना जरूरी है, वो तो कहीं जा भी नहीं सकता है। तो क्या इसमें परमिशन अवेल की गई है? क्या पॉलिटिकल पार्टी की बैठकों में जो है आईएएस अधिकारी को जाना चाहिए? क्या पॉलिटिकल पार्टी के दफ्तर में जाना चाहिए? और अगर ऐसा जाना जो है जिसको ये उचित बता रहे हैं, अगर ये सिद्धांत जो है अभी भूपेंद्र गुप्ता साहब सीधे सीधे तौर पर डॉक्टर हितेश वाजपेयी का कहना है कि वो किसी पॉलिटिकल एंगल को लेकर नहीं गए थे, वो किसी पॉलिटिकल एंगल के तहत नहीं गए थे, वो नॉर्मल बातचीत के तहत गए। ये कौन तय करेगा? जी, ये तय हितेश वाजपेयी करेंगे या न्यायालय करेगा? ये हितेश वाजपेयी करेंगे या कंडक्ट रूल तय करेगा? जी, ये जो है ये चीज जो है, मैं कहने लगूं कि साहब मेरी पार्टी के दफ्तर में आके वो दे प्रेजेंटेशन,
तो ये कि ये इस पर भरे हामी कि ये जो है सही रहे। सही, बहुत सही और सीधा सवाल आपने किया गुप्ता साहब। शायद इस पे मैं पूछ लेता हूँ डॉक्टर हितेश वाजपेयी जी, बहुत तरीके का बहुत बढ़िया सवाल उन्होंने पूछा भूपेंद्र गुप्ता साहब ने। क्या अगर कांग्रेस चाहे, गुप्ता साहब आपको रोकना चाह रहा हूँ, माफी चाहूंगा, क्या अगर कांग्रेस चाहे तो कांग्रेस विधायक दल की बैठक में प्रेजेंटेशन दे सकते हैं क्या दोनों अफसर, अगर आपके हामी हो तो? क्योंकि जिस तरह के आपके हामी के कारण तो वो आ सकते हैं। ये सच बात है, भाई क्यों नहीं दे सकते विजय जी? हम तो उसका अनुमोदन करते हैं। यदि कांग्रेस पार्टी शिवराज सरकार जी की योजनाओं को जनता तक पहुंचाने के लिए उसके जो मुफीद अफसर हैं उनको बोलेंगे कि हमें योजनाओं का प्रेजेंटेशन दे दीजिए, साहब योजना क्या है हमें बता दीजिए, जिससे कि हम अपने क्षेत्रों में ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़ सके। तो यही तो उद्देश्य है जनप्रतिनिधि, उसमें बुराई क्या? चलिए, आपका कंफ्यूजन दूर कर दिया गुप्ता साहब ने। और हमें कोई आपत्ति नहीं है यदि कोई IAS अफसर जाकर शासकीय योजनाओं को जाकर वहां पर बताता है। ये तो ये लोग जलते हैं इस बात से कि हमारी योजना अच्छी, तो बुलाते ही नहीं है उनको। चलिए, आप भी बुला सकते हैं भूपेंद्र गुप्ता साहब, कोई बहुत ज्यादा इसमें बड़ी बात नहीं है। हालांकि लेकिन जिस तरह से अवधेश जी ने कहा कि ये बिल्कुल गलत है, ये नहीं होना चाहिए, लेकिन बतौर राजनीतिक पार्टी तो हो सकता है और आप भी बुला सकते हैं, ऐसा कह रहे हैं वाजपेयी जी। उसके बाद आप बताइए, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, हम लोग बुलाएंगे पंड्या जी। इसके बाद फिर हम आपसे भी चर्चा करेंगे कि इसमें बड़ी बात है कि छोटी बात है। जी। और ये कंडक्ट रूल्स, जो लेट डाउन कंडक्ट रूल्स है, उनका ऑमिशन जो है किसी के लिए भी अलाउड नहीं है। कौन तय करेगा? ये न्यायालय तय करेगा, न्यायालय करेगा, भी थोड़ी ना होगा। इसी बीच में अवधेश जी कुछ कहना चाह रहे हैं। आज तक किसी न्यायालय ने नहीं कहा इसके बारे में। जी, अवधेश नारायण तिवारी जी, आप कुछ कहना चाह रहा था। जी कि सत्तारूढ़ दल के विधायक दल की बैठक में, फिर विपक्ष के विधायक दल की बैठक में, फिर तीसरी पार्टी के विधायक दल की बैठक में, फिर चौथी पार्टी के विधायक दल की बैठक में, तो इस तरह से क्या शासन के प्रमुख सचिव यही काम करते रहेंगे? तिवारी जी, अच्छा ये होता कि सभी विधायकों को संबंधित रूप से भूल जाइए। मैं तो आपसे कह रहा हूँ, ग्राम की चौपाल में भी जाते हैं वो, आपको भी पता है, आप बहुत सफल कमिश्नर रहे हैं, आप जानते हैं कि चौपाल और गाँव में जाकर। गुप्ता साहब, उन्होंने तो और भी नया आइडिया दे दिया। बहुत अवधेश नारायण तिवारी जी, बहुत सही और सटीक बात कही आपने कि अगर प्रेजेंटेशन देना ही था तो सारी पार्टियों को इकट्ठा कर लेते और बता देते कि भैया ये योजना है, आपको जो तकलीफ हो, आपको जो इसमें दिक्कत दिखे या आपको अगर कोई परेशानी हो तो बताइए। विधानसभा में दे देते, विधानसभा में दे देते। विजय जी, विधानसभाएं चलने नहीं देते हैं, उन पे काली पट्टियां बांध लेते हैं। विधानसभा किसने नहीं चलने दी हितेश जी? विधानसभा में बता दें, बिल्कुल सही बात। वहाँ पर ऑफिसर्स गैलरी होती है जो उसका इंटीग्रल पार्ट है, आप तो वहाँ सब बैठे रहते हैं चलाने के लिए। आप तो वहाँ इंटीग्रल पार्ट है। अधिकारी सरकार का 95% सरकार अधिकारी है, जो है निजी आप मान के चलिए। पॉलिटिकल लोग होते कितने हैं? लेकिन हितेश जी, इसमें बहुत बड़ा सवाल ये उठता है कि वो बतौर अपनी बात रखने आए हो, या वो प्रेजेंटेशन देने आए हो, या वो सरकार के कहने पे आए हो, लेकिन जो भी कारण रहा हो, वो कारण अब हाईकोर्ट में जरूर प्रस्तुत करना होगा। और हाईकोर्ट अगर कोई कार्रवाई करता है तो वहां जाने का खामियाजा हमें भुगतना ही होगा। चुनाव की बात में हम बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश में 2 IAS अफसरों की। वो 2 IAS अफसर जो बिजली विभाग में पदस्थ हैं, एक ऊर्जा श्रम विभाग में पदस्थ हैं। दोनों IAS अफसर पहुंचते हैं बीजेपी विधायक दल की बैठक में और वहां प्रेजेंटेशन देते हैं अपने अपने विभाग को लेकर। श्रम विभाग की संबल योजना को लेकर प्रेजेंटेशन दिया जाता है, तो साथ ही बिजली विभाग की सरल योजना को लेकर प्रेजेंटेशन दिया जाता है। इन दोनों ही योजना को लेकर मुख्यमंत्री कई बड़ी घोषणाएं कर चुके हैं और जिस तरह से गरीब लोगों के लिए, BPL धारकों के लिए और गांव में बिजली पहुंचाने के लिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने यह कहा था कि अगर 200 रुपए से ज्यादा के बिल आएगा तो आप भरें, और 200 रुपए तक का बिल उससे ज्यादा आता है तो सरकार उसे भरने की कोशिश करेगी या सरकार उसे वहन करेगी। लेकिन सवाल यह कि आखिर एक सत्ताधारी पार्टी के संगठन में जाकर वहां प्रेजेंटेशन देना, क्या यह समझाना था कि इस योजना को कैसे आप लोगों को बताइए, इस योजना को कैसे आप लोगों तक पहुंचाइए? क्योंकि सीधे तौर पर इस प्रेजेंटेशन का मतलब यही होता है चुनाव से पहले कि आप लोगों को जाकर बताइए कि अधिकारी ने किस तरह से इस योजना को बनाया है, आप अपने क्षेत्र में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए। चुनाव का समय है, मकसद यही हो सकता है। भूपेंद्र गुप्ता साहब, आपकी बात अधूरी रह गई थी, मैं आप ही से शुरू करूंगा। मुख्यमंत्री उसमें शामिल थे, केंद्रीय मंत्री उसमें शामिल थे और तमाम बीजेपी के बड़े नेता वहां मौजूद थे। ऐसे समय में इन दोनों योजनाओं को लेकर वहां एक प्रेजेंटेशन दिया जाता है। कांग्रेस ने आपत्ति जताई, इसको लेकर जो है वो शिकायत भी दर्ज कराई DOPT में, चुनाव आयोग से भी शिकायत दर्ज कराई और साथ ही साथ
ग्वालियर में एक शख्स ने PIL दाखिल की है। ऐसे में जिस तरह से हितेश जी कह रहे थे कि नॉर्मल रूप से कोई किसी भी जाकर किसी को भी समझा सकता है, लेकिन जब आप प्रशासनिक पद पर हैं और प्रशासनिक पद पर रहते हुए सबसे पहले आपका जो आप प्रतिबद्धता आपकी बनती है या आपका मुख्य रूप से आपका जो उद्देश्य बनता है वो आप अपने डिपार्टमेंट को समझाएं, ना कि जाकर और बाकी लोगों। देखिए, किसी भी राज्य की जो सरकार होती है वो राज्य की सरकार जो है मुख्य सचिव से चलती है, और ये जो है केंद्र सरकार की हमारी संघीय व्यवस्था का ये हिस्सा है, उसको डिक्टेट नहीं किया जा सकता है। और जो भी कार्य किसी IAS अधिकारी से लेना चाहती है सरकार, उसका रूट होता है चीफ सेक्रेटरी। और इस तरह के जो भी प्रयास किए जा रहे हैं मध्य प्रदेश में, एक सिविल सर्वेंट को जो है पर्सनल नौकर बनाने की जो कोशिशें हो रही हैं वो दिखाई पड़ने लग गई हैं, सतह पर आ गई हैं। ये दुर्भाग्यपूर्ण है और ये सिस्टम को पल्यूट करने की एक कोशिश है, और इसका विरोध होना चाहिए और हर जगह होना चाहिए। क्या हमारी सरकार नहीं थी क्या हम प्रेजेंटेशन नहीं करवा सकते थे? क्या हम योजनाएं नहीं बनाते थे? या किसी और सरकारों ने कभी जो है योजनाएं नहीं बनाई? क्या पटवा जी योजनाएं नहीं बनाते थे? लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण ये है कि आज उनका जो है स्वेच्छाचारिता से दुरुपयोग हो रहा है। आज उनको जो है राजनीतिक औजार बनाया जा रहा है। ये सब 25 सरकारें रही हैं, क्या सकलेचा की सरकार नहीं रही? उन्होंने ये किया है क्या? कैलाश जोशी की सरकार थी, उन्होंने ये किया है क्या? आज अर्जुन सिंह की सरकार थी, उन्होंने ये किया है क्या? ये जो है ये मिसालें हैं जिनको रखना पड़ता है, और जो है सिस्टम चलता है जी निश्चित रूप से। और ये जो सरकार है, ये सरकार उनका दुरुपयोग कर रही है। ये सरकार जो है उनका जो है मिसयूज कर रही है पॉलिटिकल एंड्स के लिए। आज आपसे मैं कहना चाहता हूं, एक अधिकारी मुख्यमंत्री सचिवालय में पोस्टेड हुआ है, वो अधिकारी कैसे पोस्टेड हो गया है? अगर आपको PS लेवल का अधिकारी चाहिए था तो कम से कम 11 ACS लेवल के लोग मौजूद थे। क्या उनको जो है बराबरी का हक दिया गया है? क्या वो पद जो है विज्ञापित किया गया है? क्या उस सिस्टम से उनको लाया गया है? आपके निजी स्वार्थ के लिए जो अधिकारी आपका उपयोगी है, आप उनको जो है सत्ता में बिठा रहे हैं, आप उनको सत्ता में बिठा रहे हैं और उनको जो है उनका दुरुपयोग कर रहे हैं आप। विजय जी, आपको तो नाराज होना चाहिए कि यहाँ पर तो अफसरशाही हावी है। विधायक दल की बैठक में सोचो अफसर आके प्रेजेंटेशन दे रहे हैं कि विधायकों को क्या करना चाहिए, जनता को कैसे जोड़ना चाहिए। यहाँ तो ये विषय निकल के आना चाहिए कि भाई अफसर जाकर विधायकों को बता रहे हैं कि आप कैसे लोगों को शामिल कर सकते हैं। 200 रुपए यदि बिजली का लिया जाएगा महीने का तो उसकी क्या आवश्यकता है, उसके रजिस्ट्रेशन कैसे होंगे। मुख्यमंत्री जन कल्याण योजना में आज 1,87,00,000 लोगों के रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं विजय जी। और तो हम इसमें जाकर मंत्री समझे ना, मंत्री समझे, विधायक खुद जाकर उनसे समझे। कांग्रेस के लोग ऐसी सरकार चलाते हैं जहां पर अधिकारी नेताओं की सेवा करते हैं। हम उन अधिकारियों को, विजय जी आप रायपुर में बैठे हैं, मंदसौर नीमच आपके घरों तक पहुंचाएंगे और वहां तक जाकर वो देखेंगे कि विजय जी के गांव में, विजय जी के नगर में क्या आवश्यकताएं हैं। तो आपको ऐसी सरकार चाहिए या आपको केरवा कोठी में कैद सरकार चाहिए, या चुरहट में बंधक सरकार चाहिए, या कमलनाथ जी के रिसोर्ट में बंधक सरकार चाहिए? चलिए ये मैं इस पर और ज्यादा बेहतर अवधेश जी यहाँ जवाब दे सकते हैं। अवधेश नारायण जी, हर वर्ग का उपयोग करें जिससे ज्यादा से ज्यादा लोग हितेश वाजपेयी जी ने उसे बहुत तरीके से समझाने की कोशिश करी, लेकिन फिर भी मैं आपसे जानना चाहता हूं सीधे तौर पर एक IAS अफसर की भूमिका क्या होती है। लोग उसके पास आकर, यानी कि जो विधायक हैं या मंत्री हैं, वो आकर समझ लें, वो अपने अपने डिपार्टमेंट में जाकर बता दें, यहाँ तक समझ में आता है। लेकिन क्या किसी राजनीतिक पार्टी के पास जाकर प्रेजेंटेशन देना चुनाव से एन पहले, हालांकि अभी समय है 2-3 महीने का, 3-4 महीने का, लेकिन आप इसको किस तरह से देखते हैं और आपकी फाइनल प्रतिक्रिया इस पर क्या होगी? देखिए, मैं 2-3 वाक्य में अपनी प्रतिक्रिया देना चाहूँगा। प्रथमतः एक अंग्रेजी की कहावत है, थिंग्स शुड नॉट ओनली बी फेयर, शुड हैव अपीयरेंस ऑफ फेयरनेस ऑल्सो। हमें निष्पक्ष तो होना चाहिए जी, मगर हमें निष्पक्ष लगना भी चाहिए। बिल्कुल सही कहा। इस तरह के गतिविधियों से तमाम ब्यूरोक्रेसी में बहुत अच्छा संदेश नहीं जाता है और इसकी प्रतिक्रिया ब्यूरोक्रेसी के अंदर भी बहुत अच्छी नहीं होती है जी। जहाँ तक सरकारी या राजनीतिक दबाव का संबंध है जी अवधेश जी,
इस संबंध में मेरी दो टूक राय ये है कि राजनीतिक दबाव और राजनीतिज्ञों की ओर से दबाव ये आज से नहीं, आज़ादी के बाद से आते रहे हैं जी। किंतु ये हमारे ऊपर है कि हम दबाव कितना सहन कर सकते हैं। हम इतने कमज़ोर क्यों हो जाते हैं कि दबाव के आगे झुक जाते हैं, या मनोनुकूल और मनोवांछित पदस्थापना प्राप्त करने के लिए या अपनी कुर्सी पर जमे रहने के लिए। एक लास्ट सवाल अवधेश जी आपसे मैं जानना चाहता हूं, जब आप भी बतौर कमिश्नर रहे हैं, आपको लगता है कि कहीं ना कहीं से दबाव आता है, राजनीतिक दबाव महसूस होता है? क्योंकि आज ही एक लेख लिखा है शालिनी रस्तोगी ने, वो कहती है कि वही अच्छा IAS अधिकारी है जो नेता की बात सुने समझे, वही अधिकारी है। मैं आपका रिएक्शन चाह रहा था इस पे, लास्ट रिएक्शन। इस तरह का परसेप्शन बन रहा है आमतौर पर। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, क्योंकि अगर अधिकारी प्रेजेंटेशन देते हैं, आते हैं, और स्वाभाविक सी बात है कि अगर वो किसी दलगत पार्टी के पास जाकर अपना प्रेजेंटेशन देते हैं तो कहीं ना कहीं अधिकारियों को भी सोचना है कि उनकी प्रतिबद्धता, उनकी वास्तविक जो काम है, या ये कहें कि उनका जो मेन काम है, क्या वो किसी पार्टी संगठन के लिए है या फिर प्रशासनिक स्तर पर। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, हितेश जी आपका, भूपेंद्र गुप्ता जी आपका, और रिटायर्ड IAS अधिकारी अवधेश नारायण तिवारी आपका भी। नमस्कार।